Assalamu alaikum. Today we are going to study conditional sentence. Conditional sentence is very important topic in English grammar. Conditional sentence is a sentence having two clauses at least, and usually it is a complex sentence. So the two clauses are, one is conditional clause and the other one is result clause. The conditional clause tells a condition and the result clause reveal the result of that condition. Means in उर्दू condition clause एक situation बताता है और result clause जो है वो उस situation का नतीजा हमें बताता है. तो एक जनरल फॉर्मूला कंडीशन क्लॉज का ये है कि ये if से स्टार्ट होता है, then comes subject, then comes verb and then comes object. So ये एक कंडीशन क्लॉज है. स्ट्रक्चर के लिए ऐसा देखें तो कंडीशन क्लॉज जो है ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है क्योंकि ये इफ से स्टार्ट हो रहा है जो कि कंजक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन है. अब रिजल्ट क्लॉज दरमियान में कॉमा, फिर रिजल्ट क्लॉज का सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद उसका वर्ब आएगा और उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ कंडीशन क्लॉज. Moving ahead, there are four conditions. Zero condition, first condition, second condition, and third condition. इन सब के अपने अपने स्ट्रक्चर फॉर्मूलाए होंगे. जीरो कंडीशन में दोनों क्लॉजेस सिंपल प्रेजेंट में फॉल करेंगे. इफ सब्जेक्ट, जब मैं कह रहा हूं सिंपल प्रेजेंट है, इट मींस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी एंड ऑब्जेक्ट. एंड नाउ रिजल्ट क्लॉज, ये भी सिंपल प्रेजेंट में ही फॉल करेगा, इसलिए इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है. सो दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ जीरो कंडीशन. जो ये ऊपर मैंने लिखा है फॉर्मूला, ये एक जनरल फॉर्मूला है, जबकि ये जीरो कंडीशन का फॉर्मूला है. जीरो कंडीशन की सिचुएशन क्या होती है वो हम डिस्कस करते हैं बाद में, पहले स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं तमाम कंडीशंस के, ताकि एक कंपैरेटिव एनालिसिस हो जाए. फर्स्ट कंडीशन में जो रिजल्ट क्लॉज, जो कंडीशन क्लॉज है वो प्रेजेंट में होगा, just like same zero condition. Difference lies in result clause कि इसमें हम यहां पे मॉडल वर्ब यूज करेंगे will. So this is the difference, and this modal verb will can be replaced by sometimes may or can. Moving ahead towards second condition. Second condition में जो conditional clause है ये पास में चला जाता है और उसका जो रिजल्ट क्लॉज है उसमें सिर्फ छोटा चेंज आएगा, हम विल को वुड में चेंज कर देंगे. ऑब्वियसली अगर हम मे यूज करना चाहते हैं तो वो माइट में चेंज हो जाएगा, अगर हम कैन यूज करना चाहते हैं तो वो कुड में चेंज हो जाएगा, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी क्योंकि मॉडल वर्ब है. मॉडल वर्ब का रूल यही होता है कि इट टेक फर्स्ट फॉर्म और बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब. सो दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ सेकंड कंडीशन. एंड नाउ द थर्ड कंडीशन. सो थर्ड कंडीशन आप देखें, इसमें हेड और वर्ब थर्ड फॉर्म यूज हुई है. परफेक्ट में चला जाता है टेंस, और रिजल्ट क्लॉज में
वुड हैव इस्तेमाल होगा। ऑब्वियसली हैव इस्तेमाल होगा तो वो आपकी थर्ड फॉर्म आएगी। सो दीज आर ऑल कंडीशंस। अब हम ये पढ़ेंगे कि जीरो कंडीशन की सिचुएशन क्या होती है। इन तमाम की सिचुएशन बताता हूं मैं आपको। जीरो कंडीशन कब कब यूज की जाती है। ये दो सिचुएशंस में जीरो कंडीशन यूज की जाती है। एक तो यूनिवर्सल ट्रुथ बयान करना है, और दूसरा अगर आप कोई हैबिट यूज किसी की बताते हैं या पर्सनल हैबिट बताते हैं, तो इन दो सिचुएशंस में आप जीरो कंडीशन यूज करेंगे। यूनिवर्सल ट्रुथ, फॉर एग्जांपल, इफ आई से if you heat ice, it becomes water. So ये जीरो कंडीशन है, क्योंकि दोनों क्लॉजेस प्रेजेंट में है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई हुई है, और ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जब भी हीट किया जाए आइस को, वो पानी में चेंज हो जाती है। वन एग्जांपल ऑफ पर्सनल हैबिट, इफ आई sleep late, I feel dizzy. तो हम देखा कि दोनों क्लॉजेस प्रेजेंट में है, तो ऐसा ऐसी कंडीशन जो है वो उसको हम जीरो कंडीशन में तस्वीर करेंगे। नाउ मूविंग टूवर्ड्स फर्स्ट कंडीशन। इसकी सिचुएशन ये है कि इट शोज प्लानिंग, एबिलिटी, और चांस। लेट्स हैव एग्जांपल। इफ यू वर्क हार्ड, you will get success, and you can replace will with can or may. So you see, यहाँ पे हमने एक प्लानिंग देखी है, या एबिलिटी देखी है, या चांस की भी इसमें बात हो सकती है कि अगर तुम मेहनत करते हो तो तुम कामयाब हो जाओगे, या तुम कामयाब हो सकते हो। एबिलिटी और चांस में फॉल कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन जिसमें आप कोई प्लानिंग, कोई एबिलिटी या चांस की बात करते हैं, तो वो फर्स्ट कंडीशन इसमें फॉल करती है। मूविंग टूवर्ड्स सेकंड कंडीशन, अनरियल और हाइपोथेटिकल। ऐसी सिचुएशन जो रियल में स्टैंड नहीं कर रही, या तो पास्ट का हिस्सा बन चुकी हुई है, ऑब्वियसली पास्ट है तो वो अब रियल नहीं रहा ना, अब हम वो उसको रिपीट हम नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल सिचुएशन बन जाती है। तो ये अनरियल है, और हाइपोथेटिकल मींस दैट इज सपोज्ड, एक सपोज सिचुएशन जो को हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन कहते हैं। तो ऐसी कंडीशन को कंडीशन क्लॉज में बयान किया जाएगा, और उसके बाद उसका रिजल्ट
उसके रिजल्ट को हम बयान करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन को हम सेकंड कंडीशन में फॉल करेंगे कि ये अनरियल सिचुएशन बयान करेगा और उसके बाद उसका एक रिजल्ट बयान करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे सेकंड कंडीशन के लिए। एक सेंटेंस को मैं लेके चल रहा हूँ ताकि आप इसको कंपेयर कर सकें। इफ यू वर्कड हार्ड, you would get success. You can observe the change. वक्त गुजर चुका है, मेहनत नहीं की। अब हम उसकी बात कर रहे हैं, ये पास में चला गया, अनरियल हो गया, हाइपोथेटिकल हो गया कि अगर मेहनत करते तो कामयाबी समेट लेते। तो ये हाइपोथेटिकल हो गया और उसका फिर प्रोबेबल रिजल्ट ये है कि अब ये ना तो मेहनत की है, ऑब्वियसली उसकी कामयाबी भी हासिल नहीं कर पाए, लेकिन एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बयान की जा रही है कि अगर मेहनत करते तो कामयाबी हासिल कर लेते। तो ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है, मफरूजाती, सपोज्ड। तो इसको बयान करने के लिए हम यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं और यहाँ पे वुड या माइट या कुड का मॉडल वर्ब यूज कर सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अगर आपने अनरियल सिचुएशन को बयान करना है। इफ आई वर यू, I would not do it. अगेन ये हाइपोथेटिकल बात है ना कि मैं तुम्हारी जगह पे अगर होता तो मैं ऐसा ना करता। तो हाइपोथेटिकली यानी कि एक सपोज बात की जा रही है। तो ये सेकंड सिचुएशन इस तरह से क्रिएट की जाती है और उसका रिजल्ट क्लॉज में प्रोबेबल रिजल्ट आता है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन हम किस सिचुएशन में बयान करते हैं? ये इट इज वेरी क्लोज टू द सेकंड कंडीशन। इट इज ऑल्सो hypothetical or unreal, and it shows in past, unreal situation in past, and its probable result in past। डिफरेंस आप देख रहे हैं कि ये प्रोबेबल रिजल्ट जो है वो नियर टाइम में बयान किया जा रहा है, जबकि थर्ड कंडीशन का जो रिजल्ट है वो अभी नहीं है बल्कि पास में चला गया। मैं आपको एक सीक्वेंस में एग्जांपल देता हूँ, अक्सर अपने स्टूडेंट को समझाता हूँ और काफी अच्छी एग्जांपल वो फिर हेल्प करती है कंडीशंस को समझने में। फॉर एग्जांपल एक फादर है और वो अपने बच्चे को नसीहत कर रहे हैं कि जो भी मेहनत करता है कामयाबी समेटता है। तो ये एक जनरल सी बात हो जाती है। जब जनरल बात करेंगे तो वो यूनिवर्सल ट्रूथ में चले जाती है। तो अगर मैं यूं लिखता हूं कि इफ someone works hard, he gets success। और उसके बाद अब वो फादर अपने बेटे से बात करते हैं कि अगर तुम मेहनत करते हो तो तुम भी कामयाबी समेट लोगे। नाउ सी, दिस इज नॉट अ जनरल स्टेटमेंट, दिस इज अ स्पेसिफिक। जो स्पेसिफिक होती है बात वो प्लानिंग के साथ या एबिलिटी के साथ की जाती है। तो वो फादर कहते हैं कि इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। जब वो कहते हैं इफ समवन वर्क्स हार्ड ही गेट्स सक्सेस, दिस इज जनरल स्टेटमेंट एंड ऑब्वियसली इट विल फॉल इन यूनिवर्सल ट्रूथ। जीरो कंडीशन दोनों क्लॉजेस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्क्स हार्ड गेट सक्सेस, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब।
और उसके बाद वो डायरेक्ट अपने बेटे से बात करते हैं कि अगर तुम ये काम करते हो, तुम मेहनत करते हो, तुम कामयाबी समेटोगे, समेट लोगे। तो दिस इज स्पेसिफिक, सो प्लानिंग, एबिलिटी, चांस। इफ यू वर्क हार्ड, दिस इज इन प्रेजेंट, यू विल गेट सक्सेस। यहाँ पे मॉडल वर्ब यूज हो गया, कैन भी हो सकता है, मे भी हो सकता है। और अब इसको मैं बता रहा हूँ हाइपोथेटिकल। फॉर एग्जाम्पल, इफ दैट पर्सन वॉज नॉट डूइंग वर्क और वो फेल हो गया, तो अब उसके फादर क्या कहते हैं? उसके फादर कहते हैं कि इफ यू वर्क हार्ड यू वुड गेट सक्सेस। यानी अब ये हाइपोथेटिकल बात होगी कि अब तो गुजर गया ना वक्त, उसने मेहनत शेहनत कोई नहीं की और वो फेल हो गया और उसके बाद रिजल्ट उसका बुरा आया, तो वो उसको ये सुनने को मिला कि इफ यू वर्कड हार्ड यू वुड गेट सक्सेस। ये हाइपोथेटिकल हो गया, रियल में नहीं हुआ, अनरियल हो गया। और उसके बाद अब मैं इसको लेके चलता हूं इस जगह पे थर्ड कंडीशन। मैं एक्चुअली सेकंड और थर्ड कंडीशन का डिफरेंस आपको बताता हूं। सेकंड और थर्ड कंडीशन के एक्चुअली मैं डिफरेंस में बात आपको सारी एग्जांपल बता रहा हूं कि अब फॉर एग्जांपल इस काम को 10 साल गुजर गए, इस बात को 12 साल गुजर गए, 15 साल गुजर गए, और अब वही बेटा अपने फादर से कहता है कि आई नीड सम मनी फॉर समथिंग टू गेट। तो अब उसके फादर जब पास की बात कर रहे हैं कि इफ यू हैड वर्कड हार्ड, बताया था ना, समझाया था, तो इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव गॉट सक्सेस। तो अब तो सिचुएशन इसलिए तुम्हारे साथ चली आ रही है। खैर, एक एग्जांपल के लिए मैं ये सेंटेंस बता रहा हूं कि ये डिफरेंस है थर्ड और सेकंड कंडीशन का। इफ यू हैड वर्कड हार्ड you would have got success। यहां पे आप गौर करें तो ये पास्ट में ही हाइपोथेटिकल कंडीशन है और पास्ट में ही उसका प्रोबेबल रिजल्ट शो कर रहे हैं, जबकि सेकंड कंडीशन में नियर पास्ट की बात हो रही है और उसका जो प्रोबेबल रिजल्ट है वो पास्ट में नहीं है, बल्कि वो प्रेजेंट में ही डिस्कस हो रहा है ऑलमोस्ट, वो और रिसेंट पास्ट की बात है। तो ये टाइम डिफरेंस है और इसमें काफी डिटेल भी है। हम जनरल सिर्फ इसको डिस्कस कर रहे हैं अभी, ये इसका डिटेल्ड वर्जन नहीं है, वो इंशाल्लाह दोबारा से कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आती हैं, इसमें से एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो आपने जब ये फॉर्मूला याद कर लिए सारे और उनके ऊपर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली, तो ये कहीं से भी कोई भी एमसीक्यू आएगा तो आप इसको सॉल्व कर सकेंगे। एक चीज थोड़ी सी ट्रिकी भी हो जाती है समटाइम्स, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं एक वर्ब यूज करता हूं हैज एज अ मेन वर्ब, तो इसकी पास्ट फॉर्म जो है वो यानी कि सिंपल पास्ट फॉर्म हैड बन जाती है और पास्ट पास्ट थर्ड फॉर्म जो है वो भी हैड बन जाती है। अब फॉर एग्जांपल इसको एज अ मेन वर्ब यूज करते हुए हैड लिखा गया, वो इस हैड से रिजेंबल कर रहा है जो एज अ हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि इसमें मेन वर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब है। जबकि अगर ट्रिक करने के लिए एग्जामिनर ऐसे लिख सकता है, इफ आई हैड अ बाइक आई डैश रीच इन टाइम। ये आपके लिए भी चैलेंज है, आप जरा इसको देखें कि हमें कैसे करना होगा, वर्ब को कैसे चेंज करना होगा। पहले तो हम डिसाइड करेंगे कंडीशन कौन सी है, तो जो आपका कंडीशन क्लॉज है यही डिटरमिन कर देता है। व्हाट डू यू थिंक, इज इट सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन? इफ आई हैड अ बाइक, अब अपेरेंटली तो ऐसा लग रहा है ना कि हैड यूज हुआ है तो हैड इसमें यूज होता है, ये थर्ड कंडीशन है, बट इट इज नॉट द थर्ड कंडीशन, इट इज सेकंड कंडीशन। हाउ? बिकॉज ओवर हेयर हैड इज द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये इस वाले फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद कोई भी वर्ब नहीं है, ये हैड इटसेल्फ एज अ मेन वर्ब काम कर रहा है, तो ये इसकी सेकंड फॉर्म है जिसको हम सिंपल पास्ट फॉर्म कहते हैं। तो ये इसलिए सेकंड कंडीशन है। अगर हम सेकंड कंडीशन में इसको फॉलो कर रही है तो ये ऑब्वियसली इसका जो रिजल्ट क्लॉज है इसमें वुड आएगा।
और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी, दैट इज रीच। सो इस तरह से एग्जामिनर ट्रिक भी कर सकता है, तो बी वेयर ऑफ दीज थिंग्स। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड दिस lecture.